हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की बुक मोमेंट से चैप्टर नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड के क्वेश्चन आंसर्स। स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो पहले आप इस चैप्टर को पढ़ लें। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। इस क्वेश्चन में आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो नंबर 1 है वो है मेले के रास्ते में बच्चा कौन सी चीज़ें देखता है, और दूसरा क्वेश्चन जो इसमें जुड़ा हुआ वह है वह पीछे क्यों रह जाता है। मीन्स मेले के रास्ते में बच्चा कौन कौन सी चीज़ें देखता है और वह पीछे क्यों रह जाता है। आंसर देख लेते हैं। द चाइल्ड saw a number of things on his way to the fair. He saw toys at the shops. Then he saw a flowering mustard field. He saw dragonflies and butterflies fluttering their wings. He also saw little insects and worms along the footpath. क्या क्या देखा उसने? उसने बहुत सारी चीज़ें देखी। खिलौनों की दुकानें देखी, खिलौने देखे, एक सरसों का खेत देखा जिसमें फूल लगे हुए थे, ड्रैगन फ्लीज को देखा, बटरफ्लाइज को देखा और इंसेक्ट देखे, वॉर्म्स देखे। ये सारी चीज़ें उसने रास्ते में जाते हुए देखी। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर आता है कि वह पीछे क्यों रह जाता था। द चाइल्ड लैग बिहाइंड बिकॉज ही वॉज फैसिनेटेड बाई ऑल द थिंग्स कमिंग ऑन हिज वे टू द फेयर। वो पीछे रह जाता था क्योंकि वह आकर्षित होता था उन सारी चीज़ों से जो उसको रास्ते में दिखती थी और वह उन्हें देखने लगता था, इसलिए पीछे रह जाता था। और क्या क्या चीज़ें उसने देखी थी। ही फॉलोड द ड्रैगन फ्लीज एंड बटरफ्लाइज विद हिज गीज एंड ट्राइड टू कैच देम। जब उसने ड्रैगन फ्लाइज देखी, बटरफ्लाई देखी तो वो उनके पीछे जाने लगा उनको पकड़ने के लिए। एज ही एंटर्ड द ग्रोव अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन हिम। ही स्टॉप्ड एंड ट्राई टू कलेक्ट ऑल ऑफ देम। फिर जब वो ग्रोव यानी कि वो जो पेड़ों का झुंड था उसके नीचे गया तो उसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स गिरे, तो फिर से वो रुक गया और उन फ्लावर्स को समेटने लग गया। व्हेन ही हियर्ड द डव ही रैन इन वाइड capers round the banyan tree looking for it, therefore he lags behind। यानी कि जो जो चीज़ें उसको मिलती थी वो उनको देखने लगता था, उनके साथ में खेलने लगता था, इसलिए वह पीछे रह जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फेयर ही wants many things, what are they, why does he move on without waiting for an answer। मेले में उसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, वे क्या क्या थी और वह बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए आगे क्यों बढ़ जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उन चीज़ों के नाम आपको बताने हैं जो जो उसको मेले में चाहिए थी और वह बिना किसी उत्तर की, किसके उत्तर की, अपने पेरेंट्स से, कि वह उन चीज़ों को मांगे और फिर पेरेंट्स क्या उत्तर दें उसको, उसकी प्रतीक्षा किए बिना ही वह आगे बढ़ जाता था। ऐसा क्यों, आंसर करना है आपको। आंसर, एट द फेयर द बॉय वांटेड मैनी थिंग्स, ही वांटेड टू। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही कि वो क्या क्या चाहता था। जैसा कि हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ा था, बाई द टॉयज फ्रॉम शॉप्स दैट लाइन द वे, खिलौने खरीदना चाहता था। बाई स्वीट्स फ्रॉम द स्वीट मीट सेलर, मिठाइयाँ। बाई अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर फ्लावर्स, एक हार खरीदना चाहता था गुलमोहर फ्लावर्स का। बाई अ बलून फ्रॉम द मैन सेलिंग बलून, बैलून खरीदना चाहता था। वॉज द स्नेक चार्मर प्लेइंग फ्लूट टू अ स्नेक, वह जो एक सांप को नचा रहा था, स्नेक चार्मर, वो उसको देखना चाह रहा था। गो फॉर अ राउंड इन द राउंड अबाउट, झूले पर झूलना चाह रहा था। द बॉय मूव्ड ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर बिकॉज ही न्यू हिज पेरेंट्स वेरी वेल एंड वॉज श्योर दैट हिज रिक्वेस्ट वुड बी डिनाइड एट ईच स्टेप। अब इन सारी चीज़ों को वो चाहता था लेकिन वो आगे बढ़ जाता है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। वो ये जानता था कि जो उसकी रिक्वेस्ट है कि अगर वो कुछ भी चीज़ मांगेगा अपने पेरेंट्स से तो उसके पेरेंट्स उसको मना कर देंगे, इसलिए वह उनका आंसर लिए बगैर ही आगे बढ़ जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, हाउ हैव हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड। अब When does he realizes that he has lost his way, बच्चे को ये कब महसूस हुआ कि उसका जो रास्ता था वह खो गया है या वह खुद खो गया है, और उसकी जो एंजाइटी, उसकी चिंता जो थी और इनसिक्योरिटी, उसकी जो असुरक्षा की भावना थी, ये सोच कर कि अब वह खो गया है, उसके पेरेंट्स उससे दूर हो गए हैं,
उसकी जो भी जो स्थिति उस समय बनी थी उसका आपको वर्णन करना है। आंसर, after getting fascinated by a number of things, when he finally reached a roundabout, he stopped to observe it moving in full swing, with men, women and children enjoying themselves on it. Then he turned to his parents to ask for permission to go on the round, but he heard no reply. क्या हुआ कि जब बहुत सारी चीज़ों से वो फैसिनेट हो रहा था, आकर्षित हो रहा था, फिर उसने फाइनली वो अंततः कहाँ पहुँचा, एक राउंड अबाउट, एक झूले के पास में पहुँचा। वहाँ पर खड़े होकर उसने बहुत ध्यान से वो फुल स्विंग पर अपनी पूरी गति से झूला घूम रहा था, जो उसमें लोग बैठे हुए थे, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन एंजॉय कर रहे थे। तब उसने सोचा कि वो भी झूले पर झूलना चाहता है, ऐसी उसकी इच्छा हुई। फिर उसने अपने पेरेंट्स से इसकी परमिशन लेने के लिए जब वह पीछे मुड़ा और उसने उनसे पूछा, तो उसे जब कोई रिप्लाई नहीं मिला, तब क्या हुआ, एट दैट टाइम ही रियलाइज दैट ही लॉस्ट हिज वे। उस समय उसे ये एहसास हुआ कि वह अपना रास्ता खो गया है, उसका रास्ता या वह भटक गया है, वो खो चुका है मेले में, उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं हैं। He looked all around, but there was no sign of them. A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying out in real fear, "Mother, Father!" Tears rolled down from his eyes. Panic stricken, he ran from one side to the other in all directions to find his parents. His yellow turban came untied, and his clothes became muddy. और जब उसको ये एहसास हुआ कि उसके पेरेंट्स खो चुके हैं, वह रास्ता भूल गया है, तो वह बहुत डर गया, वह रोने लगा, डर से इधर उधर माँ पिताजी कह के ऐसा कह के वह इधर उधर दौड़ने लगा, उन्हें ढूंढने लगा, उसके गालों पर आंसू आ गए और बहुत घबराया हुआ वह हर डायरेक्शन में, हर दिशा में अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा था। उसका जो येलो टर्बन था, पगड़ी थी, वो खुल गई, उसके जो क्लॉथ्स थे यानी कि जो कपड़े उसने पहने हुए थे वो गंदे हो गए। Next question, why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? जो बच्चा खो गया था, गुम हुआ बच्चा जो था, उसने उन सारी चीज़ों में जिन्हें वह पहले चाहता था, उससे उसका जो इंटरेस्ट था वो क्यों ख़त्म हो गया, या उसका मन उनसे क्यों उखड़ गया, क्यों अब वो उन चीज़ों को नहीं चाहता था। आंसर, द चाइल्ड लॉस्ट इंटरेस्ट इन द things that he had wanted earlier because was lost in the fear. क्यों उसका इंटरेस्ट चला गया था उन चीज़ों में, क्योंकि अब वह खो गया था। He was panic stricken on being separated from his parents. बहुत ज़्यादा वो डर गया था, पैनिक हो गया था, क्योंकि वह अपने पेरेंट्स से अलग हो गया था। He only wanted to see his parents. अब वो सिर्फ क्या चाहता था, अपने पेरेंट्स को देखना चाहता था। All the things that attracted him in the fair no longer appealed to him because he wanted only one thing, that was to be with his parents. और वो सारी चीज़ें जो अभी तक मेले में उसको अट्रैक्ट कर रही थी, वो उनको चाहता था, खरीदना चाहता था, अब वो सारी चीज़ें उसके लिए कोई भी वैल्यू नहीं रखती थी। वह सिर्फ एक चीज़ चाहता था कि उसके पेरेंट्स उसको मिल जाएं और वह उनके साथ में हो जाए दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What do you think happens in the end? Does the child find his parents? अब जैसा कि हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ा था कि बच्चा उस अजनबी व्यक्ति के साथ था जो उसको कंसोल करने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पर राइटर ने आपके ऊपर एक क्वेश्चन डाला है कि आप क्या सोचते हो कि अंत में क्या हुआ होगा, क्या बच्चे को अपने माता पिता मिल गए होंगे। आंसर, Yes, I think the child would have eventually found his parents with the help of men who tried to console him by offering him various things at the fair. तो आंसर क्या है कि हाँ, बच्चे ने अंततः या अंत में अपने पेरेंट्स को ढूंढ लिया होगा उस व्यक्ति की सहायता से जो उसको कंसोल करने की कोशिश कर रहा था और उसको बहुत सारी चीज़ें ऑफर करता है मेले में। He seemed to be a reliable and kind-hearted person. और वह व्यक्ति कैसा, बहुत भरोसेमंद और दयालु हृदय का प्रतीत हो रहा था। He would have asked the child for a description of his parents and helped him to unite with them. उसने बच्चे से उसके जो पेरेंट्स थे उनके बारे में पूछा होगा कि वो कैसे दिखते हैं और उनको ढूंढने में मदद की होगी। Also the parents of the child
who continuously kept checking to see that he was with them must have left no stone unturned to find their child. और साथ ही जो उनके जो पेरेंट्स थे, जो इतना ख्याल उसका रख रहे थे, उन्होंने भी पूरा प्रयास किया होगा कि वो अपने बच्चे को ढूंढ लें। इसलिए कहानी के अंत में जो बच्चा है वह अपने पेरेंट्स से मिल गया होगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।